कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई रिपीट, हमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, लेकिन वो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं कि विदाउट कोडिंग भी आप एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकोगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोगों को कोडिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं एक्चुअली में बहुत सारी एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर आप एआई की बात करते हो, द एआई इज द बिग बूम ऑफ इन दिस एरा। So we'll prefer or will basically teach our students how to code, because आपको basically चीजें develop करनी आना चाहिए. You have to be a creator than just for a computer science consumer. आपको सिर्फ अपने लैपटॉप को यूज नहीं करना, आपको बेसिकली अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को यूज नहीं करना, आपको वो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाना आनी चाहिए. सो आई वांटेड कि आप हर चीज डेवलप कर सको रादर देन आप सिर्फ यूजर बनो. पाइथन फॉर डाटा साइंस कि हम लोग किस तरह एआई टूल्स में डाटा साइंस को हैंडल करेंगे. डाटा साइंस इज अ बिग अम्ब्रेला, इसलिए आई विल यूज द वर्ड डाटा साइंस रादर देन एआई, क्योंकि डाटा साइंस, एआई इज अ पार्ट ऑफ डाटा साइंस. ठीक है, और बेसिकली हम लोग एआई के हैंडलिंग को चीजों को देखेंगे. Why should study data science? How do data science impact organizations? Data science tools, importance of data science in society, road to become a data scientist. अच्छा जी गैस, अगर डाटा साइंस से रिलेटेड बात की जाए तो मेरी सबसे जो फेमस जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो ये वाली है. देखो, see, data science is the art of uncovering the insights and trends that are hidden behind data. There are several others. हर फील्ड जो है, हर फील्ड में डाटा साइंस डिफरेंट वे में ली जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बंदा जो एआई ही यूज कर रहा है, लेकिन वो एआई बायोलॉजिकल यूज के लिए यूज कर रहा है, तो उसे हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं. तो कहते हैं डाटा साइंस इज अ फील्ड स्टडी ऑफ डाटा. लाइक बायोलॉजी साइंस इज अ स्टडी ऑफ बायोलॉजी, फिजिशियन इज अ फील्ड ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ केमिकल्स. सो अगर हम लोग डेटा साइंस से रिलेटेड बात करें तो जो हमारे पास टर्म यूज होती है डेटा, दैट्स एक्चुअली द मेन कोर ऑफ एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि जी मुझे बताएं कि पाकिस्तान में मेल्स और फीमेल्स की तादाद क्या है, तो आप मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे कि जी आप मुझे डेटा प्रोवाइड करें. देन आई कैन आंसर दिस. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जी हमारे पाकिस्तान में आजकल क्या चीज ट्रेंडिंग पर है, तो आप लोग कहेंगे कि जी मैं ट्विटर से या न्यूज से या टीवी से देखकर बता सकता हूँ. सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डेटा. कि डेटा है क्या? डेटा इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली. डेटा इमेज का भी हो सकता है, डेटा टेक्स्ट का भी हो सकता है, डेटा नंबर्स का भी हो सकता है, डेटा कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, लेकिन एवरीथिंग इज बिलोंग्स इज अ डेटा. ठीक है जी. डेटा साइंस एक एक और हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है कि डेटा साइंस इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट. इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. कि हम लोग डेटा साइंस जो है वो बेस करती है डेटा पर, और डेटा क्या है? वो आपको इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग डिफरेंट फील्ड्स. सो अगर आप एक चीज को गौर से देखो तो इसमें आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही. नंबर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डेटा लेकर हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, क्लीन किया जाता है. क्यों क्लीन किया जाता है? अब इस चीज को गौर से अंडरस्टैंड करो. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. एग्जांपल में क्या लेता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों की ट्वीट्स को कलेक्ट किया है. ट्विटर्स पे जो लोग ट्वीट्स करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्विटर से 100-200 ट्वीट्स उठा ली. ठीक है. डाटा क्लीनिंग का क्या मतलब है, या डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? कि वो जो मैंने 200 ट्वीट्स उठाई हैं, हो सकता है कि उन 200 में से ऐसी 5 to 10 ट्वीट्स हो जो पाकिस्तान से रिलेटेड ना हो. उन ट्वीट्स को मैं सेपरेट कर दूंगा. देन फिर आ जाता है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस. ये एक फील्ड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास डाटा आता है उसको हम लोग
प्लॉट्स बनाते हैं, उनके हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं, उनके हम लोग पाई चार्ट्स बनाते हैं, उनको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं? कि गाइस, वी आर अ टेक्निकल पर्सन, हम कोडिंग करते हैं, हमें कंप्यूटर की टर्म्स चीजों का आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टेक्निकल लोगों को नहीं समझ आता कि इस डाटा में हो रहा क्या है। तो उनकी तसल्ली, उनकी आसानी के लिए आप नॉर्मली क्या करते हो, आप प्लॉट्स जनरेट करते हो, ताकि वो प्लॉट्स को देख के विजुअली अंडरस्टैंड कर सकें कि अच्छा, इस डाटा में ये ट्रेंड्स, ये चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें मैं आपको कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकली जो प्लॉट्स हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। देन यू विल गेट टू नो कि ओके, दिस एक्चुअली हैपनिंग। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास? डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग का क्या मतलब है? मशीन लर्निंग मॉडल्स। मशीन लर्निंग मॉडल्स मतलब मशीन लर्निंग मॉडल्स का मतलब ये होता है कि आपने अपना एक एआई बेस्ड ब्रेन बनाया है, जो उस डेटा से जो आपने उसे दिया है उससे वो चीज लर्न करेगा। देन वो चीज लर्न करने के बाद वो यूज होगा किस चीज के लिए? प्रिडिक्शंस के लिए। अब प्रिडिक्शंस किस चीज के लिए? आप प्रिडिक्शन किस फॉर्म में दिखाओगे? विजुअलाइजेशन की फॉर्म में, ग्राफ प्लॉट्स की फॉर्म में। ठीक है जी। बेसिकली आप नॉर्मली क्या करते हो? ये सारा काम करने के लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। देन आपको टाइम के साथ क्या चीज चाहिए? आप जब भी कोई एप्लीकेशन, कोई चीज परफॉर्म करने लगते हो तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि वाई और हाउ, ये दो क्वेश्चंस हैं जो आप हमेशा अपने आप से पूछते हो कि आपने ये एप्लीकेशन, ये डाटा एनालिटिक्स का पर काम क्यों करना है और ये काम कैसे होगा। देन ही आप जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। आपको पता होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम है क्या, और देन फिर आपको रियलाइज होगा कि इसको सॉल्व सॉल्व कैसे करना। तो एआई हमें क्या हेल्प करती है, डाटा साइंस हमें क्या हेल्प करता है कि जो हम लोगों की ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह हैंडल किया जा सके। ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात से अगर मैं बात डिस्कस करूं तो वो कुछ इस तरह से है कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है, साइबर अटैक्स की डिटेक्शन, कि मुझे पहले ही पता लग जाए कि मेरे मॉडल, मेरे कंप्यूटर पे अटैक होने वाला है या अटैक हो रहा है। क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होगा कि बैंक्स को पहले ही पता लग जाता है कि ये बंदा जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, क्या ये इसके बिल के पैसे दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा, क्या कोई और बंदा उस पर्सन का कार्ड तो नहीं यूज कर रहा। सो देर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज जो एआई हमें एक सेकंड में निकाल के दे देता है। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है हमारे पास कि सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप एक न्यूज़पेपर रीड करके बताएं, एक न्यूज़पेपर रीड करके बताएं कि इस न्यूज़पेपर में सबसे गुड न्यूज़ क्या है और बैड न्यूज़ क्या है। 5 गुड न्यूज़, 5 बैड न्यूज़ निकाल के दें तो आपको क्या होगा? एटलीस्ट 30 मिनट्स लगेंगे पूरे का पूरा न्यूज़पेपर रीड करने में, और फिर आप मुझे बता सकते हो कि ये 5 बेस्ट और ये 5 बैड न्यूज़ थी। लेकिन गाइस, व्हाट हैपेंड अगर मैं उस न्यूज़पेपर की अमाउंट 100 कर दूं, तो फिर आपको 100 न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं और उनमें से 5 गुड और 5 बैड न्यूज निकालनी है। तो आपको फिर 30 मिनट्स नहीं, फिर आपको 1 to 2 डेज लग जाएंगे। और जैसे जैसे मैं न्यूज़पेपर्स की काउंट इंक्रीज करता जाऊंगा, आपको इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे टू आइडेंटिफाई कि कौन सी गुड न्यूज थी और कौन सी बैड न्यूज थी। लेकिन यही काम हमारा एआई या मशीन लर्निंग का जो मॉडल है वो विद इन सेकेंड्स करके आपको दिखा देगा। फील्ड ऑफ डाटा साइंस, अगर आप डाटा साइंस की फील्ड के बारे में जानना चाहते हो तो हम लोग 3 डोमेन्स को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं: कंप्यूटर साइंस और आईटी, देन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड देन डोमेन बिजनेस या नॉलेज। बिजनेस में हमारे पास फाइनेंस, अकाउंटिंग आ जाती हैं, हमारे पास जितने भी जो है वो एमबीए की जो रिलेटेड चीजें हैं वो चीजें आ जाती हैं हमारे पास। अच्छा,
कंप्यूटर और मैथमेटिक्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक चीज टर्म प्रोड्यूस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। कंप्यूटर और बिजनेस के साथ आप अगर कोई चीज कनेक्ट करते हो तो फिर आपके पास चीज का डेवलप होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैथ्स और बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई चीज कंबाइन करते हो तो इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल रिसर्च। लेकिन मैथ्स, कंप्यूटर, बिजनेस, इन तीनों को जब ज्वाइन करते हो तो हमारे पास जो डोमेन फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा साइंस। अगर आप लोग स्क्रीन पे देखो तो व्हाट इज डाटा साइंस, तो डाटा साइंस में क्या होता है, हम लोग हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशंस के, हम लोग डाटा को विजुअलाइज करवाते हैं, डिस्प्ले की फॉर्म में दिखाते हैं, इन फॉर्म ऑफ प्लॉट्स, इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एक्सेट्रा। हम लोग सेमेंटिक्स भी चेक कर सकते हैं। सेमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग्स, कि किसी चीज का कोई मीनिंग निकाल लिया जाए, किस चीज का मतलब क्या है। डायग्नोस्टिक्स में हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, कि हम लोग देख सकते हैं कि जी जो चीज प्रिडिक्ट की गई है वो वाकई ही उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट हो भी रही है कि नहीं। फॉरकास्टिंग में क्या आ जाता है, चीजों को प्रिडिक्ट करना। फिर हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस आ जाते हैं, हमारे पास डाटा क्वालिटी आ जाता है, एंड सो ऑन। ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, एक डाटा साइंटिस्ट। ठीक है जी। अगर आप फील्ड से रिलेटेड बात करो कि आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स यूज होती हैं, तो हम लोगों के पास जो फील्ड्स इस टाइम टारगेटेड हो रही होती हैं उसमें क्या है जी, पोस्ट ऐड ऑन वेबसाइट, जो वेबसाइट पे आप पोस्ट ऐड करते हो उसमें हमारे पास डाटा साइंस की रिक्वायरमेंट है। तो कस्टमर्स को टारगेट करना हो उसमें हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है गाइस, अगर आप कस्टमर टारगेट से रिलेटेड कोई चीज डिस्कस करते हो तो ये देखो, जब आप पिंडी में होते हो तो आपको मोबाइल मैसेजेस पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और जब आप इस्लामाबाद में होते हो तो वो डिफरेंट हो जाती हैं। इसका पर्पज ही यही है कि अगर आप इस्लामाबाद में मोस्टली लोग कॉल्स करते हैं तो आप इस्लामाबाद में मोस्टली लोगों के पास जितने भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी वो कॉल्स से रिलेटेड आएंगी। ठीक है जी। फिर हमारे पास इंटरनेट रिसर्च आ जाती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जी हम लोग किस तरह कोई नई न्यू चीज रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप दराज एप्लीकेशंस को देखो तो आप कोई भी चीज ओपन करते हो तो उसके साथ नीचे देखो उसके साथ और प्रोडक्ट्स की भी रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। ठीक है, वो डाटा साइंस बेस्ड एप्लीकेशन है। हम लोग रिकमेंडेशन फॉर कस्टमर्स यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज अगर आप कोई पढ़ना चाह रहे हो तो उसके के अकॉर्डिंग भी रिकमेंडर्स होते हैं। हमारे पास डेटाबेस, मशीन लर्निंग, रिकमेंडेड मूवीज, ये तमाम फील्ड्स हमारे पास एआई या डीप लर्निंग में यूज होती है। फिर बात आ जाती है डेटा क्या है, डेटा रिपोजिटरीज क्या होती हैं, डेटा साइंस में डेटा का क्या काम है। ये मेरी बहुत फेमस कोट है, टॉर्चर द डेटा एंड इट विल कन्फेस टू एनीथिंग। कहते हैं जी अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने एक्सेस करनी है, तो सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास डेटा क्या है, किस तरह का डेटा है, और आप उस डेटा से क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अगर मैं डाटा से रिलेटेड बात करूंगा, डाटा साइंस में डाटा क्या है, तो डाटा जो है हमारे पास इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, इन फॉर्म ऑफ जो है वो मैथमेट वो नंबर जो है वो आ जाते हैं हमारे पास डाटा की फॉर्म में। ठीक है जी। कहते हैं दिस इज अनटचेबल डाटा दैट डाटा साइंटिस्ट कैन एनालाइज स्ट्रेट अवे। जो हमारे पास रॉ डाटा होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, उस रॉ डाटा को हमें सबसे पहले प्री प्रोसेस करना पड़ता है, देन वो इस काबिल होता है कि हम उससे कुछ ना कुछ जो है वो उस डाटा से हम लोग कुछ ना कुछ एक चीज एक्सट्रैक्ट कर सके। डाटा क्लीनिंग, डाटा स्क्रबिंग आ जाता है। डाटा क्लीनिंग का क्या मतलब है कि जो डाटा मुझे डाटा सेट से चाहिए था मैंने वही डाटा निकाल लिया है, बाकी मैंने वो डाटा उधर ही छोड़ दिया है। ठीक है जी। अब डाटा की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, तो डाटा की हमारे पास चार टाइप्स होती हैं। एक होता है नॉमिकल, देन ऑर्डिनरिकल, देन क्रिएट, और देन कॉन्टिन्यूस डाटा। मॉन्यूमल डाटा में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस गिवन होते हैं, उन ऑप्शंस में हम लोगों ने एक चीज जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है जी। ऑर्डिनल डाटा का क्या मतलब है, जिसमें हम लोग सीक्वेंस से डाटा लेके चलते हैं, हम लोग किसी किस्म का दरमियान में जंप नहीं कर सकते। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा आ जाता है। डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो है वो डिस्क्रिटाइजेशन हो, जिसमें हमारे पास जो है वो चीजों को डिस्क्रीटली रिप्रेजेंट कर। जैसे हमारे पास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, के नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में क्या है, सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगले दिन क्या होता है वो 5 स्टूडेंट रह जाए, 5 स्टूडेंट्स आए ही ना हो। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट चीजें जो है वो रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। आप लोगों को याद होगा डाटा साइंस के टाइम, कोविड जब सॉरी कोविड के टाइम जब जो है हमारे पास कोविड किस तरह स्प्रेड हो रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था। उस प्लेटफॉर्म में का ये कुछ आउटपुट है, जिसमें मैं विजुअलाइजेशन की आपसे बात कर रहा था। तो मैं अगर रादर देन इनके इनके पास इस तरह के नंबर लिखता तो शायद आपको उतना ज्यादा समझ ना आती, लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगा आपका कंट्री और उसमें ये डॉट्स दिखाऊंगा, तो देन यू विल नो कि भाई कितना ज्यादा खर्चा या कितना ज्यादा खतरा हमारे पास है अभी। अगर आप इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड बात करते हो तो इसको हम लोग इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम लोग हर इमेज जो है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा होता है, पिक्सल की फॉर्म में जो है वो जो है इमेज एक जो है वो रिप्रेजेंट होता है, और हम लोग इन्हीं पिक्सल वैल्यूज को चेंज करके नई नई चीजें जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम लोग उससे बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ गए हैं। हमारे पास एसके लर्न आ जाता है, हमारे पास टेंsorflow आ जाता है, हमारे पास जो है वो क्या नाम है, ये केरास आ जाता है, पाईटॉर्च आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, गूगल डेटा स्टूडियो आ जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्टिव लर्निंग आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव लर्निंग क्या बात है कि हमारे पास सीक्वेंस से कोई बंदा जो है वो बैठा हो, कि हम लोग सीक्वेंस से जो है वो चीजों को हैंडल कर सकें। तो डिस्क्रिप्टिव हमारे पास सीक्वेंसेस चीजों को जो है वो हैंडल करने के लिए हमारे पास यूज हो रही होती है। ठीक है, जब जिसमें हमारे पास सीक्वेंसेस आ जाएंगे, एक हाई सीक्वेंस वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, तो उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव लर्निंग बोलेंगे। अगर इसकी मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि सपोज अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में आपको चाय चाहिए। अगर चाय पी रहे हैं तो आपको खाने को कुछ चाहिए, तो आप ब्रेड लोगे। अगर ब्रेड खा रहे हो तो उसके साथ आप एग भी ले सकते हो, जैम भी ले सकते हो, आप जो है वो कोई और जो है वो न्यूटेला एक्सेट्रा ले सकते हो। तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो इन सीक्वेंस को हैंडल करने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव लर्निंग की जो है वो यूज करते हैं। प्रिडिक्टिव लर्निंग का क्या मतलब है कि आप लोग चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे होते हो, बता रहे होते हो कि अभी मैंने ये चीज लिखी है तो इसके आंसर मुझे क्या आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अभी हाउस की प्राइसिंग जो है इस केस में देखा जाए तो 10 लाख है। मैं कहूंगा जी अगले 10 दिनों बाद मुझे बताओ कि हाउसिंग की प्राइसेस कम हो गई हैं कि ज्यादा हो गई है। ठीक है जी। तो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, हम लोग जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू जो है वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये पाइथन हमारे पास लैंग्वेज है जो मशीन लर्निंग, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और उन चीज़ों के लिए जो है वो यूज हो रही होती है। ठीक है जी। कोई क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड तो प्लीज लेट मी नो, देन विल जंप टू प्रैक्टिकल वर्क। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा सा सॉरी लेट थोड़ा ज्वाइन हुआ, तो कोई काइंडली इशू नहीं। थोड़ा आप आउटलाइन बता सकते हैं कि हम इस डेटा साइंस वाले कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, और मतलब ये कोर्स लीडिंग टू जॉब भी होगा। इसकी थोड़ी सी बेसिक तो बता दें, और ये जी बेसिक मैं में हम क्या क्या कवर करेंगे। बता देता हूँ आपको। इसमें हमारे पास जो होल्ड ऑन, मैं ये चीजें आपको साथ जो है वो खोल के दिखा देता हूँ। होल्ड ऑन प्लीज। आउटलाइंस में आपको बेसिकली दिखाता हूँ।
जी गाइस, कैन यू सी दैट? जी सर। ओके जी। सो सबसे पहले जो हम लोग का मेन पर्पस होगा वो ये होगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी पाइथन जो है वो बता सकूं, जो हमारे पास बेसिक पाइथन की जो रिलेटेड चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम लोग लिस्ट, सेट्स, टपल, डिक्शनरीज किस तरह यूज करते हैं। और इसमें हमारे पास एक और चीज भी आ जाएगी, और वो आएगी हमारे पास ऊप कॉन्सेप्ट। आप सीएस के फील्ड से हो? जी मैं बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ वैसे। पाइथन हमने पढ़ लिया वैसे। ओके। तो क्या उसमें आपने ऊप के कॉन्सेप्ट चीजें देख ली है, जी क्लासेस सेकंड एक्सेट्रा सेमेस्टर, चीजें? सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी। जी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये हमारा जो पर्पस होगा ये होगा वीक 1 के लिए सिर्फ। ठीक है। और जी ये सर। जो लिस्ट चीजें होंगी गाइस, ये मैं सिर्फ आपको ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि ये लिस्ट है और ये सिंटेक्स है, नो। इसमें आपको ये नहीं करना। ये बहुत इजी है कि आपने लिस्ट बनाई, ये सिंटेक्स है, आप इसमें परफॉर्म करना शुरू कर दो। इसमें आपको प्रॉपरली प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। आपने उन प्रॉब्लम्स को लिस्ट के जरिए सॉल्व करना होगा। आपको उन प्रॉब्लम्स को सेट्स के जरिए सॉल्व करना होगा, डिक्शनरी के जरिए सॉल्व करना होगा। ठीक है। आई विल टारगेटेड कि मैं आपको सिर्फ ये ना सिखाऊं कि लिस्ट कैसे बनती है, टपल्स कैसे बनते हैं, डिक्शनरीज कैसे बनती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। ठीक है। कि मैं जी आपको सर। क्वेश्चंस किस तरह के दिखाऊंगा या पूछूंगा किस तरह से, ये सिखाऊंगा किस तरह से। देन विल यू गेट टू नो कि हम लोग एक्चुअली में करेंगे क्या। ठीक है जी। अच्छा, ये 1 वीक कोर्स है। देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज की तरफ, जो है नमपाई और पांडास। ठीक है। ये वो लाइब्रेरीज हैं कि आप एआई बना कर रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, आप डेटा साइंस कर रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, अगर एआई की बात कर रहे हो तो ये दो लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी कोडिंग में। अगर ये दो लाइब्रेरीज नहीं आती तो समझ लो कि आपको 50% ऑफ अपनी प्रोग्रामिंग नहीं आती पाइथन की। आप जितने भी एल्गोरिथम्स लिखते हो, जितने भी कोडिंग करते हो, सिर्फ आप ये दो लाइब्रेरीज हर हाल में यूज करते हो। ठीक है जी। नमपाई और पांडास, ये बहुत मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं जो एआई और मशीन लर्निंग में यूज होती है, और विदाउट देम आप कोई और काम नहीं कर सकते। गॉट इट? जी सर। ठीक है जी। देन विल मूव टुवर्ड्स बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, जिसमें हमारे पास डिसीजन ट्रीज, रेंडम फॉरेस्ट, लीनियर, लॉजिस्टिक, एसवीएम, के मीन, केएनएन चीजें आ जाती हैं। गाइस, एक और चीज मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम काम कैसे करता है, या मैं इसकी कोडिंग करके दिखा दूं। इसके बैक एंड पे कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल्स यूज हो रहे हैं, इसके बैक एंड पे कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं, ये एल्गोरिथम बना कैसे है, मैं इसके कोर लेवल तक आपको ये सिखाऊंगा। मैंने सिर्फ इनकी कोडिंग नहीं सिखानी। आई विल प्रेफर कि मैं आपको हर एस्पेक्ट से दिखा सकूं कि आप इस कोर्स के बाद अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ पाइथन डेवलपर जाना चाहो तो बहुत इजीली आप उनका जो इंटरव्यू है वो पास कर सकोगे। मैं इतनी डीपली आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। और देन हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रो न्यूरल नेटवर्क्स होंगे, जिसमें हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, कुछ बेसिक आरएनएन आ जाते हैं, और हमारे पास सीएनएन बेसिक आ जाते हैं। ठीक है जी। ये बेसिक लेवल्स पे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग इतना हायर लेवल अंडरस्टैंड नहीं देखेंगे। जब हमारा सेशन 2 स्टार्ट होगा वर्किंग का, उसमें हम लोग थोड़ा बेहतर न्यूरल नेटवर्क्स देखेंगे, और सेशन 3 में हम लोग जो है वो डीप फेक जनरेटिव एडवर्सल न्यूरल नेटवर्क्स, उन चीज़ों को टारगेट करेंगे जो हमारा सेशन 3 स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ा सा सर दूर है। जी हमें जो कोर्स आपने जो आउटलाइन शो की है उसमें तो मतलब 4 वीक का आपने शेयर किया हुआ है ना। और जी आपने जो जी चार्जेस उसके लिखे हुए हैं वो 15,000 थे। और जी। यहाँ तो आप 5 वीक का बता रहे हैं ना।
दिस इज द बोनस वन फॉर एक्चुअली। ठीक है। सॉरी। ये तब होगा ये कोर्स इसलिए होगा, ये बोनस होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। 5 वीक, जो 5th वीक होगा, वो इसलिए होगा कि जब हम लोग अपना इंटरमीडिएट कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो अपने इस कोर्स को जो बिगिनर कोर्स है, इसको उसके साथ मिलाने के लिए हम लोग एक ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे 5th वीक का। सर ये मशीन लर्निंग का आप अलग से नहीं ऑफर कर रहे थे? मशीन लर्निंग का जो हमारे पास कोर्स है, उसमें मशीन लर्निंग के ये हमारे पास कुछ बेसिक मॉडल्स हैं। उसमें जो हम लोग मशीन लर्निंग के मॉडल्स को हैंडल करेंगे, उसमें इंसम्बल लर्निंग और वो मोर एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होंगे। लेकिन उनके दरमियान में जो ब्रिज होगा, वो ये 5th वीक का होगा। सही। गॉट इट? जी सर। क्योंकि विदाउट 5th वीक आप सेकंड लेवल पे नहीं मूव कर सकते। तो ये एएन है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ओके। ठीक है। और ये प्रॉपरली बनाना सिखाऊंगा मैं, सिर्फ बने बनाए नहीं दिखाऊंगा आपको। बने बनाए हमारे पास लाइब्रेरीज बहुत हैं, वो इजीली आप लोग कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। आई विल क्रिएट बाय numpy, जस्ट सिंपल numpy की लाइब्रेरी को यूज करके हम लोग बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करेंगे। हम लोग सर इसके ये लिए क्लासेस कोई ऑनलाइन ही ऐसी रहेंगी या बिल्ट इन फिजिकल लाइब्रेरी भी यूज नहीं होंगी? होगी। ये फिजिकल भी होंगे। आई रिपीट, वेरी गुड क्वेश्चन। आप फिजिकल भी आ सकते हो, आप ऑनलाइन भी आ सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सर एड्रेस एक बार गाइड कर दें। एड्रेसेस जो हैं वो जो आईटी के पर्सन है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये G91 में हमारे पास जो है वो हॉल्स अवेलेबल हैं। वो हम आपको जो है वो फर्दर जो क्या नाम है, प्रॉपर्ली जब स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपके ग्रुप में आप ऐड हो एआई के ग्रुप में, तो उसमें हम जी लोग सर ऐड। फर्दर जो है वो एआई बैच 1 के ग्रुप में, तो उसमें हम लोग नोटिफिकेशंस आपको जो है वो ऐड कर देंगे। जी ठीक है। कि वो आप लोग फिजिकल भी आके डिस्कस कर सकते हो, और आई प्रेफर पर्सनली कि आप फिजिकल आओ, तो आई गेस वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप ज्यादा बेहतर वे में चीजें डिस्कस कर सकते हो। आप वहां ही बैठ के कोट करके मुझसे लाइव डिस्कशन भी कर सकते हो कि सर इसमें ये हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हो जाए, या इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम लोग किस तरह हैंडल करेंगे। तो आई पर्सनली प्रेफर कि फिजिकल आए आप। लेकिन इन केस अगर कोई लोग फिजिकल नहीं आ सकते, तो विल गो फॉर ऑनलाइन टू, कि उन्हें ऑनलाइन भी सेशंस दिए जाएंगे साथ ही, लाइव सेशंस। सर ये तो बिगनर लेवल का कोर्स हो गया ना, इसके आगे आपने एक मिड लेवल का अलग से बनाया हुआ था। जी, तो ये जो मिड आपने लेवल चार्जेस बताए अलग हैं से। ये इन दोनों के हैं या सिर्फ बिगनर लेवल के हैं? अभी हमारे पास बिगिनर लेवल ही जो है वो उसके चार्जेस हैं ये। ठीक है। लेकिन जो हमारा उसके अलग बिगिनर से चार्ज लेवल होंगे? करके आएगा, जो बिगिनर लेवल करके आएगा, उसके लिए ऑब्वियसली कुछ कंसेशन जरूर होंगी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी एक अस्सलाम। बात थी कि अगर मतलब कि बिल्कुल भी ना जानते हो कोडिंग के बारे में तो मैं, फिर जी मैं हमें यही बता रहा हूँ आपको, मैं यही बता रहा हूँ आपको, इफ यू डोंट नो अबाउट कोडिंग, तो मैं विद इन 1 to 2 आवर्स आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप कोड खुद लिखना स्टार्ट कर दोगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी प्रो रिक्विजिट कोई चीज नहीं है। इफ यू डोंट नो अबाउट कोडिंग, नॉट एन इशू। मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप नॉन टेक्निकल भी हो, तो आपको टेक्निकल चीजें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगे। चलें सर अस्सलाम वालेकुम बेहतर। सर। वालेकुम सलाम। सर बैदुल्ला बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी। मैं सर पीएचडी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में। जी जी। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो जी मेरे जी। जो सुपरवाइजर है ना, उन्होंने मुझे कहा कि हम अब काम करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर। जी जी। तो जी मैंने आपका ये देखा था ऐड, तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। मुझे इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है। वीक 5 कीजिएगा ज़रा, जो आपने अभी शो करवाया था। जी। जी। जी ये जो CNN है, ये वाली चीज़ और पाइथन लैंग्वेज, उन्होंने मुझे जी। जी रिकमेंड किया था कि ये दो चीज़ें जो है ये सीखने की कोशिश करो, ये कहाँ से तुम्हें मिलेंगी, डीप लर्निंग और ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। जी। जी तो जी। ये यहीं तक है या इनका कोई इससे आगे एडवांस भी कोई कोर्स होगा, यानी ये वाला कोर्स करने के बाद मेरे लिए?
अच्छा, अगर आप जस्ट लर्न करने चाह रहे हो कि आपने मैथमेटिक को एआई में कन्वर्ट करना है, तो आपका ये कोर्स भी इंपॉर्टेंट होगा और नेक्स्ट वन भी इंपॉर्टेंट होगा, थर्ड वन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, थर्ड लेवल आपके लिए नहीं होगा फिर। ठीक है, अगर आप बेसिक चाह रहे हो कि आपकी जो इक्वेशंस हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो आप इंप्लीमेंट करो, तो फर्स्ट लेवल और सेकंड बेसिकली लेवल आपके लिए है फिर, सर नॉट बेसिकली थर्ड लेवल। पहले मैं काम सर बेसिकली पहले मैं काम कर रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, फ्लूइड डायनामिक्स जी के जी ऊपर। जी 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 तो वहां पर हमारे पास ना ये डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज होती हैं। जी, मैं समझ गया उनकी आपकी चीज। मैंने ठीक है मैथमेटिक्स ना? पे काम किया और इनके इक्वेशंस को डीप लर्निंग के जरिए मैंने उन चीजों को जो है वो प्रिडिक्शंस और उन चीजों को यूज किया हुआ है, वो मुझे कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है। जी। तो वो अब मैं इस चीज के ऊपर हम शिफ्ट होना चाह रहे थे, तो ये जी, एक्सप्लेन हो गया। लेवल वन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि लेवल वन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। नंबर टू, जी। आपको वीक टू और थ्री बहुत गौर से समझना होगा, वीक टू और थ्री, क्योंकि ठीक है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी इक्वेशंस हैं वो नमपाई हैंडल करती है। ठीक है, और जी। जो डेटा जनरेट होता है, जो मैट्रिक्स जनरेट होते हैं, वो पांडास हैंडल करता है। सही हो गया। ठीक है, तो आपका वीक टू थ्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। पाइथन अच्छा। लैंग्वेजेस हम लोग कर लेंगे, लेकिन जो हमारे पास इक्वेशंस हैंडलिंग है मैथ्स की, डिफरेंशियल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, वो ये नमपायर पांडास हैंडल करेंगे। ठीक हो देयर गया इज सर। नो अदर अभी लाइब्रेरी हैंडल कर सकती। अभी बात हो रही थी फिजिकल क्लासेस की। जी, तो वो अब इस्लामाबाद का डिस्टेंस जो है वो मेरे लिए तो काफ़ी है। तो अगर आप अभी आपने पहले कहा था कि वीक में एक या 2 दिन क्लास होगी। वीक में 2 क्लासेस होंगी जिसमें हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू जो हमारे पास जो है फंक्शंस हैं या न्यू मेथड्स हैं उनको समझेंगे। और जो थर्ड डे होगा उस पे हम लोगों ने जो कुछ भी समझा होगा, जो कुछ भी काम किया होगा, वो हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए यूज करेंगे। सही। तो ये मैं दिखाऊंगा अभी, कंसेप्टिवली। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हम लोगों के पास किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और उन्हें सॉल्व कैसे करना होगा। ठीक है, वो नहीं प्रॉब्लम्स मैं दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगा जी, ये लिस्ट होती है, ये सेट्स होती है, नो। इस चीज को मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपरली, कि आपको नजर आएगा कि जी ओके, एक्चुअली में इस तरह चीजों को लर्न किया जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, आई विल नॉट टीच यू लाइक कि ये लिस्ट है, ये टप्पल है, ये डिक्शनरी है, नो। जी, हेलो कोई और सर। क्यूरीज किसी की? हेलो सर। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी सर, मैं गिलगित से बात कर रहा जी हूँ जी निसार। प्लीज। सर, ये फिजिकल क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी? जनाब, फिजिकल क्लासेस की टाइमिंग जो है वो होपफुली 5:30 या 6 o'clock से 9 o'clock तक या 8:30 तक जाएंगे हम लोग एटलीस्ट। आई विल प्रेफर कि हम लोग 3 घंटे की क्लास तो लें मिनिमम। सर, मॉर्निंग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? मॉर्निंग शिफ्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ सम टाइम्स हमारे पास इशू ये होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे जो सीनियर पर्सन हैं वो जॉब पर होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग जो है इस तरह की टाइमिंग रखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो हम लोगों के सेशन जो है वो इजीली अटेंड कर सकें। ठीक है सर, 3 बजे के बाद पॉसिबल होगी सर? जी, 3 बजे के बाद? मैं वही बता रहा हूँ, हम लोग शाम को 5:30 या 6 o'clock स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, ठीक है सर। आफ्टर दैट इस कोर्स को करने के बाद हम आप इजीली हमारे अंदर किसी ये भी पोटेंशियल सॉफ्टवेयर होगा कि हाउस हम में कोई जॉब कर दूसरा भी सकोगे। मतलब। आप किसी भी फ्रीलांसिंग में जो है वो अपने जो है फंक्शनलिटी अपना जॉब जो है वो ले सकोगे। जी सर, बस मैं यही है दैट्स ना माय सर, हम गारंटी, गिलगित से रहे हैं तो बस यही दैट्स माय मतलब गारंटी एक टू यू। होप लेके आ रहे हैं। ठीक, होप लेके आ रहे हैं कि मतलब हम ये 2-3 महीने का जो कोर्स है इसके बाद हम मतलब किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके इसका अपना सर आप काम टोटल कर फ्रीलांसिंग सकते ड्यूरेशन इजीली कितना कर है कोर्स सकोगे, का? दैट्स माय गारंटी। हैं। थैंक यू सर, ठीक है, ठीक है, और थैंक यू। इनफैक्ट इस कोर्स के बाद अगर आपको आपकी ही फील्ड में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट में। ठीक है जी। सही है सर, ठीक। थैंक ठीक यू है, सर। आप मुझे किसी किस्म किसी टाइम भी कांटेक्ट करके
अपनी प्रॉब्लम्स चीजें, या आपको किसी किस्म का कोड रिक्वायर्ड है या किसी किस्म की कोड की समझ नहीं आ रही, आप मुझसे कभी भी पूछ सकोगे। सही है सर, सही है सर। ठीक है। सर मैं ये और आप सर जो मैं है वो ऑफिस आके चीजें डिस्कस भी कर सकोगे, एंड दो डिस्कशन विल बी द फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कभी भी आके कोई चीज भी डिस्कस कर दो आफ्टर दिस सेशन और विद इन दिस सेशन। अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आप एमएस कर रहे हो, आप एफआईपी कर रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर आप चीजें डिस्कस कर सकते हो। कोडिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको मिलेगी। सर ये 5 वीक का होगा, ये वाला जो अभी आपने बताया, ये लेवल 1 है। लेवल 1 जो है 4 वीक का है। 5th वीक नेक्स्ट लेवल के साथ जो होगा बेसिकली ज्वाइनिंग के लिए यूज होता है, तो 5th वीक एज अ बोनस आपको फ्री मिलेगा। तो वो जो हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल है, वो उसके कंटेंट्स अगर आप दिखा दें थोड़े से, तो वो भी मैं देख जी लूँ। जी जी, मैं उसके कॉन्टेक्ट भी आपको दिखा देता हूँ। होल्ड ऑन प्लीज। जी गाइस, कैन यू सी दैट? जी सर। ओके जी। सो हमारे पास जो नेक्स्ट वीक होंगे उसमें हम लोग एक रिवीजन टास्क होगी, जिसमें पाइथन नंपाई पांडास एज अ रिवाइजेशन होगी, लेकिन मेन फोकस होगा डाटा हैंडलिंग पर। डाटा हैंडलिंग मतलब आप डाटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये कौन सा डाटा होगा? ये डाटा होगा जो आपके प्रोजेक्ट्स में, जो आपकी वेब एप्लीकेशंस में यूज होता है, आपके मॉडल को ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। मॉडल ट्रेनिंग क्या होती है, विल डिस्कस इन थोड़ा। बेसिकली एआई इज लाइक अ स्मॉल बेबी। आप उस बेबी को डिफरेंट चीजें फीड करते हो, सिखाते हो, और फिर वो इन चीजों को लर्न करता है। वो जो चीजें सिखाते हो ना, तो वो डाटा रिक्वायर्ड होता है। वो डाटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, कहाँ से प्री प्रोसेस होगा, उसे ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, वो 1st वीक में हैंडल होगा। नेक्स्ट वीक देखो, नेक्स्ट वीक में हमारे पास डिसिजन ट्री रेंडम फॉरेस्ट तो हम लोगों ने किए होंगे। इनके कुछ एडवांस मॉडल्स होते हैं। डिसिजन ट्री रेंडम फॉरेस्ट के एडवांस मॉडल्स को हम लोग कार्ट बोलते हैं, CART, कार्ट। लीनियर रिग्रेशन में एंड देन पॉलिनोमियल हायर डिग्री रिग्रेशंस। नेव बेस के हमारे पास 3 न्यू फ्लेवर्स होंगे। सेम एसवीएम के डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे। हमारे पास इंसेंबल मॉडल्स होंगे। हमारे पास रिकमेंडेशन सिस्टम्स होंगे। डाटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स होंगे। न्यूरल नेटवर्क्स स्क्रैच में हम लोग प्रोड्यूस करेंगे खुद से। हम लोग कोई एडवांस चीजें जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स नहीं यूज करेंगे, स्क्रैच से प्रोड्यूस करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट में रिकमेंडेशन सिस्टम, इमेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टॉपिक मॉडलिंग, बर्ट जिसे हम लोग जो है वो फर्दर यूज करेंगे वर्ड वेक्टर्स के लिए। ये थोड़ी सी एडवांस टर्म्स यूज होती हैं जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट चीजों को डेवलप करने के लिए, वो यूज होंगे। ये सब हमारे पास मॉडर्न एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे। ये सब चीजें हम लोग एज अ प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, सिर्फ सिखाने के लिए नहीं, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ये प्रोजेक्ट। जी। अच्छा सर, अब ये मेरा क्वेश्चन ये है, जो लास्ट चीज थिंग रह गई वो ये है कि क्या कोई बैच आपके पास वीकेंड क्लासेस पे चल रहा है, सैटरडे और संडे फिजिकल क्लासेस का? नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है सैटरडे संडे का, कि आप वीक डेज में नहीं आ सकते, सैटरडे संडे में आपको रिक्वायर्ड है, तो हम लोग सैटरडे संडे को भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। आप अपनी इजीली फिजिबिलिटी बता दो तो हम लोग सैटरडे संडे को भी अरेंज कर लेंगे। अगर आप लोगों को इजी होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज पे। सर यही कह रहा हूँ ना कि मैं अगर हम मेरा एक दोस्त और भी है, हम यहाँ से दो हैं फैसलाबाद से, अगर हम मैनेज करते हैं तो अगर हम सैटरडे को आ जाएं और सैटरडे की इवनिंग में क्लासेस रख लें और संडे चाहे सारा दिन लगा लें हम। अप टू यू गाइस, अप टू यू।
मुझे टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सैटरडे संडे को टाइमिंग रखना चाहते हो तो आप जरूर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मेजॉरिटी पीपल क्या रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। तो काइंडली काइंडली मैं इस तरह जरूर कर लेता हूं कि आईटी टीम को बता दूंगा, वो एक सर्वे रख लेंगे, ठीक है, आप लोगों से रिलेटेड। आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, तो आप उसमें बता सकते हो कि आपकी जो है वो अपॉर्चुनिटी आप लोग क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, हम लोग वो टाइमिंग्स चीजें सिलेक्ट कर लेंगे। दैट्स आई गेस फेवरेबल होगा आप सबके लिए, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा गाइस, एक और चीज, अगर इन केस आप कोई काम कर रहे हो और आगे कहीं किसी चीज में स्टक हो जाते हो, तो ऑफ टाइमिंग में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकोगे ये चीजें, ठीक है। लेकिन काइंडली मुझे पहले एक टेक्स्ट जरूर कर देना, ताकि अगर मैं कहीं बिजी हूं या मैं किसी मीटिंग में हूं तो मैं आपको जो है वो टाइम बता दूं, फिर हम लोग उस टाइम डिस्कस कर लेंगे चीजों को, ठीक है जी। सर एक और बात पूछनी थी कि ये जो जी प्लीज। फील्ड आपने बताई है पैथून की, तो ये सर एविएशन के रिलेटेड भी है। मैंने सर एयर में अब एडमिशन लेना है, तो एविएशन मैनेजमेंट के ही उधर ओपन थे, कंप्यूटर साइंस का तो नहीं ओपन थे, तो इसी वजह से ये रिलेटेड टू एविएशन भी है। जी गाइस, बेसिकली अगर देखो तो मैं एक रिसेंटली प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यूएवीज पे, एन अनमैन व्हीकल्स पे, जो ड्रोन सिस्टम्स होते हैं, उनके लिए भी जी। हम लोग एआई बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं बेसिकली आज का जो मेरा रिसर्च का जो काम चल रहा है, मैं वो यूएवीज के लिए एआई मॉडल्स बना रहा हूँ। सर एक और बात पूछनी थी कि ये जो जी कंप्यूटर साइंस है इसमें रिलेटेड सारी फील्ड्स आती हैं, आईटी भी आती है, सॉफ्टवेयर भी आता है, जी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, साइबर सिक्योरिटी भी आता है। तो सर ज्यादा मतलब कि बेनिफिट किस में होता है, बंदा ओवरऑल सीएस कर दे या कोई एक स्पेसिफिक फील्ड चूज कर दे, मतलब कि एआई अच्छा, चूज एक कर और दे। चीज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं। कंप्यूटर जी। साइंस बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन जी। आप कंप्यूटर साइंस को डेटा साइंस से रिलेट ना करो। Data science is a kind of separate thing. Computer science is a kind of separate thing. Computer science application based systems होती है, जिसमें Android applications, web development, ये चीजें आ जाती हैं। जी। Data जी। science more toward AI, machine learning, वो चीजें आ जाती हैं, ओके सर। ठीक है। तो है तो ऑलमोस्ट सेम, लेकिन CS इज अ डिफरेंट, डाटा साइंस इज अ डिफरेंट। ओके सर। जी। कोई और किसी की कोई चीज डिस्कस करनी हो, अदरवाइज फिर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, चीजें कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। जी। ओके। मैं फिर कुछ प्रोजेक्ट्स चीजें जो हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ रिसेंटली, और कुछ चीजें किस तरह काम कर रही हैं, वो मैं चीजें अब आपको थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। होपफुली जो है वो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग अस्सलाम होगा। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। जी जी थोड़ा प्लीज। सा गाइड करेंगे, मैंने ज़रा लेट ज्वाइन किया है, तो इस ग्रुप का जो आज की मीटिंग है, ये डेमो किस पर्पस का है और व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड द होल डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है जी। बेसिकली हम लोगों के जो सेशन है वो है डेटा साइंस इन एआई, कि हम लोग किस तरह जो है वो एआई की एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, एआई किस तरह यूज़ होगा हमारी डेली लाइफ में, हम लोग किस तरह की जो है वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं एआई को यूज़ करते हुए। बट हमारा जो अभी फर्स्ट सेशन होगा वो डिपेंड कर रहा होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट किस तरह लेना है, व्हाट और स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टूवर्ड्स एआई। तो उसमें हम लोगों के पास जो सबसे मेन चीज जो सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे वो करेंगे कि पाइथन लैंग्वेज पे, कि हम लोग पाइथन की लैंग्वेज को यूज करके हम लोग किस तरह एआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग पाइथन को समझेंगे पहले, देन फिर वो जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो एआई जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेस कर रहा होता है मैथमेटिक्स पे, मैथमेटिकल मॉडल्स पे, अलजेब्रा पे, कैलकुलस पे, डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। उन तरह की चीजों को, उन मैथमेटिक्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो लाइब्रेरी यूज होती हैं, जिसे हम लोग NumPy और पांडास बोलते हैं। हम लोग देन उनको चेक करेंगे। देन फिर हम लोग बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स जो होते हैं, जो प्रिडिक्शंस के लिए नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जो रिग्रेशन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए,
जो एआई बेस से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, देन उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक हमारे पास मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स, उनको समझेंगे कि वो होते क्या हैं, कौन कौन से हैं, और उसको किस तरह हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन फिर हम लोग बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कन्वोल्यूशनल न्यूरल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को हम लोग जो है वो देखेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन विल मूव टू द लेवल सेकंड। तो आज जो हमारी डिस्कशन थी वो ये थी कि एआई किस तरह बनाई जा सकती है, क्या बेसिक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, क्या बेसिक आपको जो है वो क्या नाम है टूल्स रिक्वायर्ड है, क्या बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपके एआई चीज को या एआई को डेवलप करने के लिए। ठीक है। और अब जो है मैं आपको जरा कुछ चीजें दिखाता हूँ जिसमें जो है वो आप लोग इजीली देख सकोगे कि हम लोग किस तरह चीज़ों को पढ़ेंगे। कुछ बिल्ट इन जो मेरे पास एप्लीकेशन जिन पे मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ, वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों को भी जो है वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं वो मैं ज़रा से कॉपी कर लूँ, देन विल शो टू यू। ठीक है। अभी मैं रिसेंटली जो है वो काम कर रहा था इस पे, उर्दू टेक्स्ट पे। आप लोगों ने इंग्लिश को देखा होगा, तो मैं उर्दू से रिलेटेड जो है वो चीज़ों पे बेसिकली कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग किस तरह उर्दू के लैंग्वेज को हैंडल कर सकते हैं, उर्दू में किस तरह हम लोग बातें लोगों को हैंडल कर सकते हैं। बातें किस तरह हैंडल कर सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको जरा बस वो कोड दिखा दूँ। ये जो आपके डिफरेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग किस तरह दिखा रहे होते हैं, विल शो टू यू। जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? आपको स्क्रीन नजर आ रही है गाइस मेरी? आ रही जी है। जी सर। ओके जी जी। जी सर, शो हो रही तो है। गाइस अगर आप इस चीज को गौर से देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने ट्विटर से ये ट्वीट्स डाउनलोड की हैं। ठीक है, और ये किसकी ट्वीट्स हैं? ये हैं जी कमरान खान साहब की। ये ट्वीट्स कमरान खान साहब की ट्वीट्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। सो मैंने क्या किया, जो मेरा काम था वो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जितने भी एंकर्स ट्वीट्स करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, मैंने ये चीज करनी है कि मैंने अंडरस्टैंड करना है कि वो अपने ट्वीट्स में किन किन चीजों को, किन किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्या बात कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जो उनकी ट्वीट्स हैं वो एक नॉर्मल इंसान पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, किन किन चीजों का वो जो है वो चीजों को टारगेट करते हैं, और आजकल क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, किन टॉपिक्स पे लोग सबसे ज्यादा बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ये काम है निकालने का, इंफॉर्मेशन निकालने का। तो मैंने ये लोगों की ट्वीट्स जो हैं वो डाउनलोड की हैं, देन मैंने इन ट्वीट्स को, ठीक है ये देखो, ये मेरे पास रॉ फॉर्म में ट्वीट्स है, ये रॉ फॉर्म में ट्वीट्स है, मेरे पास रॉ डाटा है। मैंने फिर इस रॉ डाटा को अपने कोडिंग के जरिए कुछ इस फॉर्म में ले गया, ये देखो। अब ये जरा साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी। अब इस चीज से मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, कैसे कि मैं यहाँ सर्च बाय फील्ड कर सकता हूं। मैं कहता हूं जी मुझे वो तमाम फील्ड्स दिखाओ जिसमें इमरान खान का जिक्र आ रहा हो, जिसमें नवाज शरीफ का जिक्र आ रहा हो, जिसमें खड़ी का जिक्र आ रहा हो। ठीक है जी। वो मैं यहाँ जस्ट कॉपी करूंगा और मेरे पास वो तमाम फील्ड्स चीजें नजर आ जाएंगी। मेरे पास और भी इंफॉर्मेशन है कि जो बंदा, जैसे कमरान खान ने एक ट्वीट की थी, तो इस ट्वीट से रिलेटेड कितने लाइक्स मिले हैं, उसे कितने रिप्लाईस मिले हैं,
और कितनी बार इस ट्वीट को लोगों ने आगे शेयर किया है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मुझे मिली नहीं है, ये मैंने खुद से निकाली हैं। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स के जरिए हम लोगों ने खुद से ये चीजें निकाली हैं। देन फिर मैंने इन उर्दू की चीजों को, इन उर्दू के वर्ड्स को एनालिसिस किया है, और फिर इन चीजों से मैंने निकाला है कि लोग किन चीजों से रिलेटेड सबसे ज्यादा बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये कोडिंग के जरिए मैंने ये चीजें सारी हैंडल की हैं। और ये देखो, हुकूमत, जो जितना बड़ा वर्ड होगा उतना ज्यादा फोकस किया गया है, उतनी ज्यादा बातें हुई हैं उस चीज से रिलेटेड, और जितना छोटा वर्ड होगा उतनी कम बार वो वर्ड यूज किया गया, उतनी कम बार उस चीज से रिलेटेड बातें हुई हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ट्वीट है जिसमें हुकूमत से रिलेटेड बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, सर्दी से रिलेटेड बातें हुई हैं, वतन से रिलेटेड बातें हुई हैं, मकानात से रिलेटेड बातें हुई हैं। ठीक है, ये कोर ट्वीट्स है। ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत वाकया मान इस तरह से रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई हैं, घड़ी से रिलेटेड बातें हुई हैं। ठीक है, खान साहब से रिलेटेड बातें हुई हैं। ठीक है, ये देखो, अब इसमें आवाज का वर्ड बहुत यूज किया गया है, माँ का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, सो इस तरह मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं, जो हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं और कोई प्रोजेक्ट निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। अ, ये एक बेसिक एग्जांपल है। ठीक है जी, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी आ रही है। ओके जी। सो ये एक बेसिक एग्जांपल है जिसमें क्या होता है, आप जो हाथ से अल्फाज लिखते हो, वर्ड्स लिखते हो हाथ से अपने, ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं। देखो, आप नंबर्स लिखते हो, 5 लिखते हो, 0 लिखते हो, 4 लिखते हो, 1, 9, तो आप अपने हाथों से जो भी नंबर लिखते हो, मेरा मॉडल ऑटोमेटिकली नंबर्स को देख के बता सकता है कि आपने जो है वो कौन सा नंबर लिखा है। तो इसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है। देखो, हमारा कुछ मॉडल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मेरा मॉडल बनाया हुआ जो क्या करता है, वो इमेज लेता है और इस इमेज से प्रिडिक्ट करके बताता है कि जो आपने क्या वर्ड लिखा हुआ था। फॉर एग्जांपल, मैंने एक इमेज लिया, और ये इमेज किसका था? ये एक इमेज था। ठीक है, इमेज किसका था? 5th का। तो जो मैंने प्रिडिक्ट किया, ये इमेज मेरे पास आया, इस इमेज को मैंने अपने मॉडल को दिया, और मॉडल ने मुझे क्या प्रिडिक्ट करके दिया? ये किस चीज का इमेज है? 5th नंबर का। ठीक है, इस तरह मेरे पास बहुत सारी चीजें जो है वो वर्किंग होगी। इट्स अ काइंड ऑफ बेसिक एग्जांपल। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपरली एग्जांपल दिखाता हूं कि एक्चुअली में रियल लाइफ डाटा होता क्या है और उसको हम लोग किस तरह हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, होल्ड ऑन प्लीज। सर इसके बिहाइंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक भी यूज होती है? जी जी, बिल्कुल ऐसे यूज होती है। वो स्टैटिस्टिक्स भी मैं आपको अभी बताऊंगा, वो मैं आपको कोड दिखाऊंगा वो वाला। ठीक है, जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स को हैंडल कर रहे होगे। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट जो ऑलरेडी जानते हैं कोडिंग से रिलेटेड चीजों को, तो इन्हें मैं किस तरह सिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ, देखिए। ओके गाइस, एज आई मेंशन्ड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को ये नहीं दिखाऊंगा कि लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। मैं आपको कुछ इस तरह की चीजें दिखाऊंगा। ये देखो, ये है लिस्ट। आपको लिस्ट तो आती होगी, लेकिन आपको लिस्ट के आंसर्स मुझे इस तरह देने होंगे। ये देखो, ये स्टेटमेंट लिखी होगी, गिवन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग
रिटर्न द काउंट ऑफ नंबर्स ऑफ अ स्ट्रिंग वेयर द स्ट्रिंग लेंथ इज 2 और मोर। तो यहां आप अपना कोड खुद लिखोगे और मुझे एट द एंड आउटपुट दिखाओगे कि आपकी आउटपुट आ रही क्या है। ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है जो आपके कोड को ऑटोमेटिकली जो है वो चेक करके बता देगा कि आपने जो कोड लिखा है वो ठीक लिखा है कि नहीं। ठीक है, होल्ड ऑन। ठीक है जी, ये देखें, जो मेरा क्वेश्चन 1 था, जो मैंने आपको बताया कि जी आपने कोड लिखना होगा, तो आप यहाँ कोड लिखोगे, इसको रन करोगे, तो मॉडल क्या करेगा, मेरे ये सिस्टम जो मैकेनिज्म है मेरा जो मैं यूज करता हूं, वो क्या करेगा, डिफरेंट टेस्ट सैंपल आपके उस कोड पे रन करेगा और फिर बताएगा कि जी आपका आंसर 3 है और एक्सपेक्टेड क्या वैल्यू थी, 3। आपका आंसर 2 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, 2। आपका आंसर 1 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, 1। ये ऑटोमेटिकली आपके कोड को चेक करके बता देगा कि आपने कोड ठीक लिखा है कि नहीं। तो मैं इस तरह सिखाऊंगा आपको, इस तरह आपने कोड खुद चीजें लिखी होगी, सिखाऊंगा मैं, लेकिन फिर मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस दूंगा जो आपने वहां सॉल्व करने होंगे इस तरह कोड करके। गॉट इट। अब ये कोड क्वेश्चन सिर्फ लिस्ट से रिलेटेड है, तो नॉर्मली आपको लिस्ट बनाना आ गई, लिस्ट क्रिएट करना यूज करना आ गई। अब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मुझे उनका सॉल्यूशंस दोगे। गॉट इट। और फिर मुझे यहां ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या था और एक्सपेक्टेड आंसर क्या आना चाहिए था। सी, मैं नॉर्मल वेज में अगर आप देखो तो मैं आपको नॉर्मल वेज में कभी भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं खुद जो है वो बेसिकली आई विल लर्न फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सो आई विल प्रेफर कि मैं आपको उसी लेवल का जी ट्रेन करूं, ताकि आप इस सेशंस के बाद, इस कोडिंग के बाद इस काबिल हो जाओ कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फ्रीलांसिंग जॉब के लिए आप एलिजिबल हो और आप जॉब कर सको। गॉट इट गाइस, ये चीज समझ आ गई आप सबको? ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जी हम लोगों ने तो लिस्ट कर ली है या हम लोग ये चीजें कर चुके हैं। बिलीव मी गाइस, आप इस तरह कभी भी ये चीज जो है वो सॉल्व नहीं की होगी आप लोगों ने। ठीक है, सो कोई क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड, इस सिस्टम मैकेनिज्म से रिलेटेड? जी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? प्लीज आंसर मी, कुछ अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी गाइस, इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क मी। सर इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट है? जी, क्लासेस कब से स्टार्ट है इसकी? इसी वीक से या होपफुली नेक्स्ट नेक्स्ट वीक? वीक से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, बाकी टाइमिंग का ही सर अब इशू रह गया है, बाकी हमारी तरफ से तो ओके है। ठीक है जी, तो टाइमिंग के लिए हम जो है आपको एक सर्वे दे देंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह आज कल में आपको सर्वे मिल जाएगा, आप उसे जल्दी से जल्दी जो है वो फिलअप कर लें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीक से जो है वो प्रॉपरली आप लोगों के टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को स्टार्ट कर सकें। क्लासेस फिजिकल है सर या फिर इस तरह ऑनलाइन है? ये बोथ होंगी, ये ऑनलाइन भी होंगी, फिजिकल भी होंगी जनाब।
ठीक है जी, ये बोथ होंगी हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जी कि हम लोग किस तरह स्टैटिस्टिक्स या किसी तरह हम लोग कुछ एनालिटिकल प्रोसेस जो है वो देख सकें कि हम लोग किस तरह काम करेंगे। ठीक है गाइस, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आई विल प्रेफर कि मैं आप सबकी क्यूरीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कवर कर सकूं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आप लोगों को कुछ स्टैटिस्टिक्स चीजें भी दिखा देता हूँ। जी, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी गाइस? ठीक है, जी जी सर, हो रही है। ओके जी। सो गाइस, हम लोगों ने एक डेटा सेट लिया 911 कॉल्स का। अब डेटा सेट होता क्या वो भी मैं बताऊंगा, और 911 कॉल्स का पर्पस क्या है। पाकिस्तान में इतना नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो उनके पास एक ही इमरजेंसी नंबर होता है, दैट इज 911। 911 के पास जो है जो भी डाटा आता है वो उनको सेव करते जाते हैं। तो वो ये भी चीज डिटेक्ट करते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के जरिए वो ये चीज यूज करते हैं कि बंदा किस लोकेशन से बात कर रहा है। नंबर टू, उसे किस तरह की इमरजेंसी है। नंबर थ्री, उसके एरिया का जिप कोड क्या है। नंबर फोर, उसका टाइटल क्या है कि मतलब उसने किस पर्पस के लिए जो है कॉल की है। टाइम स्टैम्प, उसने किस टाइम किस और किस मिनट कॉल की है। नंबर थ्री, टाउन, वो किस टाउन में रहता है। नंबर फोर, उसका एड्रेस क्या है। दैट्स इट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, इसका डाटा सेट कुछ इस तरह का है हमारे पास। ये देख रहे हैं, चीज नजर आ रही है guys आप लोगों को? दो आर डाटा सेट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो रेज होता है वो क्या होता है जी, व्हाट आर द टॉप 5 जिप कोड्स फॉर 911 कॉल्स। मतलब ये इसलिए है कि हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं, टाउन्स हैं, कौन से ऐसे जिप कोड्स के एरियाज हैं जहां से सबसे ज्यादा कॉल्स आती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग टॉप 5 जिप कोड जो होंगे वो निकाल लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि जी ये जिप कोड है। ठीक है जी, और इस पे कितनी कॉल्स आती है, 19,000 कॉल्स इस जिप कोड से आई हैं हमारे पास। इस वाले जिप कोड से भी 19,000, इस वाले जिप कोड से भी 19,000। तो मतलब इन जिप कोड से हमें सबसे ज्यादा कॉल्स आई हैं एक साल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी, बताएं जिप कोड तो पता लग गए, लेकिन हर एरिया में डिफरेंट टाउन्स भी होते हैं। तो बताएं कि किन टाउन्स से सबसे ज्यादा कॉल्स आई हैं। जी बताता है कि जी लोअर मेरोन से 8,000 कॉल्स हैं, अबिटॉन से इतने, न्यूरेसिन अपर मेरोन से इतने, क्लिथेरियम से इतनी कॉल्स रिसीव हुई हैं। ठीक है जी। फिर एक और चीज हमारे पास आई, कहते हैं जी आप मुझे बताएं कि आपके पास इंजरीज की किस तरह की टाइप्स हैं। तो हमारे पास इंजरी से रिलेटेड 3 टाइप्स बड़ी फेमस हैं। कौन सा? इमरजेंसी, ट्रैफिक और फायर। इमरजेंसी की मोहित साहब, 48। मैं जी जी सॉरी जी, प्लीज प्लीज। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड एकेडेमिया से है, जी और थोड़ा सा इंडस्ट्री के साथ भी एक ताल्लुक है। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आई रियली लाइक द थिंग यू आर प्रेजेंटिंग, और आई कैन अंडरस्टैंड कि इस पे थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स भी हैं और कुछ एंगल से इजी भी हैं। बट जी ये जी वाला जो काम है ये तो हम पावर बीआई को और एक्सेल को यूज करके भी कर सकते हैं। सो व्हाई वी गो फॉर कोडिंग, व्हाई नॉट वी गो फॉर जो प्री बिल्ड टूल बने हुए हैं एआई के, हम जी उनको जी, यूज करें और हम इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्टिव किस्म का एक रिसोर्स पर्सन बने, अनलेस कि हम एग्जैक्टली। उसकी कोडिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन छोटा सा रेज ये होता है कि पावर बीआई में जो टूल्स हैं, अगर मैं आपको कहता हूं कि जी आपके पास डाटा जो है वो मिनट्स का है, ठीक है, मैं कहता हूं मुझे ये सेकंड्स के डाटा में कन्वर्ट कर दें, तो पावर बीआई ये नहीं करेगा। मैं कहता हूं कि जी इमरजेंसी से रिलेटेड आपने बात की है, मे बी बैक इंजरीज की इमरजेंसीज होती हैं, पेन की इमरजेंसीज होती हैं, बाकी चीजें होती हैं। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे सिर्फ वो इमरजेंसीज निकाल के थे जिनमें सिर्फ इंजरीज इन्वॉल्व हुई हो और कोई चीज इन्वॉल्व ना हो। आई थिंक सो पिवट टेबल के थ्रू एक्सेल में वीबीए यूज करके वी कैन डू सर दैट थिंग। आप फिर बात वही है कि आप
पावर बीआई को यूज करके छोड़ के एक्सेल में जाएंगे। फिर एक्सेल की चीजें में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से आप टेबलू पे जाएंगे। तो आपको 3-4 चीजें यूज करना पड़ रही होंगी। ठीक है, लेकिन आपकी यहाँ बात आप में समझ। सिर्फ एक लाइन में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं ये बता रहा हूँ कि समटाइम्स हमें जब कुछ चीजों को बेस लाइन या उसके बैक एंड से जाके चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर वहां बिल्ट इन टूल्स काम नहीं करते, फिर हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हमारे पास बिल्ट इन टूल्स हैं जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है, तो फिर ये चीज नहीं यूज होगी, फिर पावर बीआई ही यूज होगी। दैट्स वाई स्टार्ट में मैंने ये चीज मेंशन की थी कि कुछ ऐसे टूल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें जो चीजें चाहिए हमें वो बिल्ट इन टूल से मिल जाती हैं, लेकिन समटाइम्स हमें स्क्रैच लेवल पे कोई चीजें चेंज करनी पड़ जाती हैं। ठीक है। अब डाटा एनालिटिकल्स में अगर जाएं तो हमें बिल्ट इन टूल से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन समटाइम्स हमें अगर एआई या मशीन लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई करने पड़ेंगे तो फिर बिल्ट इन टूल्स कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो जस्ट जो आपके डाटा में चीजें अवेलेबल हैं वही एज इट इज दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब मैंने कहा था कि जी मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ कि हर वीक में कितने इश्यूज आ सकते हैं। दे आर गिविंग अच्छा मी द सर, प्रिडिक्शन। सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। जी 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 मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि चले, अगर इफ यू आर डूइंग अ जॉब एकेडेमिया के अंदर, वी आर डूइंग द सेम थिंग। कैगल जी से जी जाएं, डेटा सेट उठाएं, उसके ऊपर अपना मॉडल अप्लाई करें। यू जी कैन पब्लिश अ पेपर, यू कैन डू। एकेडेमिया के अंदर इसकी बहुत वर्थ है। मैं जी एकेडेमिक अगर हेड पहन के बात करूँ ना, तो यस, इसकी एक वर्थ है, ये सीखने का फायदा है। जो बच्चा बीएस कर रहा है उसने एफआईपी करना है, जी या जो एमएस कर रहा है उसने अपनी पीएचडी का थीसिस करना है, तो यस, जी बिकॉज आपने थीसिस के अंदर बैक एंड पे जाके कोर लेवल पे जाके काम करना होता है। जी जी अब मेरा जो थोड़ा सा एक अभी आपसे जो क्वेश्चन है, जस्ट फॉर माय सेक ऑफ लर्निंग, वो ये है कि व्हाई नॉट के हम, क्योंकि यू आर सपोज टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग, मैं भी ट्रेनिंग से ही रिलेटेड काम कर रहा होता हूँ और मैं ट्रेनिंग ही प्रोवाइड में भी कर रहा जी हूँ। जी उसमें मेरा थोड़ा सा ये क्वेश्चन होता है कि व्हाई नॉट वी गो फॉर वर्क ऑन अ टूल। हम बच्चे को टूल सिखाएं, वो इतना काबिल हो जाए कि वो टूल पे काम करे, फिर हम उसे ठीक कहें है। भाई ये टूल सीख लिया, जाओ इंटरनेट पे काम ढूंढो, काम करो, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। जब जरूरत ठीक है। पड़ेगी ना उसको बैक एंड पे जाने की, जब उसके पास पैसे भी आ रहे होंगे, उसके पास टूल भी जी होगा, वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे से या उस पे जी कोर्सेरा से या एनी वन एल्स जो पोर्टल है लर्निंग से, वो वहां से जाके खुद अपने लिए ना वो लर्न कर लेगा। मतलब जी ब्रेड एंड बटर क्या है, मतलब मैं अगर आपसे ये पूछूं, यू आर डूइंग इन द सेम, जी जी इफ सर। आई एम डूइंग दैट थिंग, तो इंडस्ट्री के जी अंदर आफ्टर गेटिंग दिस स्किल, एट द एंड ऑफ द डे मैंने टूल पे काम करना है, जी तो मुझे फिर टूल सीखना पड़ेगा। जी तो वो मुझे ये करें, मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि अब व्हाई नॉट के एक फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो बजाय अपना टाइम इन्वेस्ट करे, वो पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं या मशीन लर्निंग की जो क्लासिफिकेशन की जो एल्गोरिथम है वो उस पे जी अपने जी मतलब एक्सपर्टी करे। व्हाई नॉट जी कि जी गो एज्योर फॉर एआई को सर्च करे, एज्योर जी फॉर जी एआई पढ़े, वॉटसन के जो बॉट्स बने हुए अवेलेबल हैं उसको पढ़े, हाउ टू जी इम्प्लीमेंट अ मॉडल ऑन वॉटसन वो पढ़े, और किसी भी कंपनी के अंदर एक अच्छा रिसोर्स पर्सन जाके काम करना स्टार्ट कर दे, जी जी सर। क्योंकि सर कंपनी शायद डिमांड जी जी सर मुझे टू एक चीज वर्क फ्रॉम बताएं, होम। सर मुझे एक चीज बताएंगे कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में टूल्स यूज हो रहे हैं। सर हो रहे हैं टूल्स यूज। सर आई वर्कड इन ऑलमोस्ट 20+ सॉफ्टवेयर हाउसेस। लीड सॉफ्टवेयर हाउसेस नंबर 1 टेराडाटा, रेड बफर, कोड, बेसियोनिक्स। हम लोग तो पाइथन यूज कर रहे हैं, वी डोंट यूज। टेराडाटा टैबलो यूज और करता है टेराडाटा। सेकंड थिंग सर, सर मैं सेकंड यहाँ थिंग। पे आपको इंटरप्ट करूंगा, आपका एक्सपीरियंस का नहीं मुझे आइडिया, बट सर मैं टेराडाटा टेराडाटा में काम कर काफी रहा हूँ टूल्स सर, है। सर मैं टेराडाटा में काम कर रहा हूँ प्लीज। अब मैं होंगे एक्सप्लेन वहाँ पे थोड़ी सी फारिस मुझे सार क्रशी होते हैं, इफ यू जी नो। जी सर। जी सर मैं थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा सर। कौन सा ऐसा टूल है जो हम लोग मशीन लर्निंग या एआई के लिए यूज करते हैं प्रिडिक्शंस के लिए, जिसमें हमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है? हेलो। हेलो। सॉरी मैं म्यूट हो गया जी था।
जी सर। सर मुझे काइंडली बता दें कौन सा ऐसा टूल है जिसमें हम लोग एआई और मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कोडिंग। मुझे नहीं आइडिया। सर कोई टूल नहीं है, आपको कोड ठीक। लिखना ही पड़ेगा। अगर आप ठीक है यूज कर रहे हैं, आप यूज सर, कर हमें रहे ये हैं मशीन लर्निंग की जरूरत आईबीएम कब पड़ती वॉटसन, है? आप यूज कर रहे हैं आईबीएम वॉटसन, आप बाकी चीजें यूज कर रहे हैं, तो सर वो सिर्फ प्रॉपर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, वो हर चीज की प्रिडिक्शंस के लिए यूज नहीं होता। मैं एग्री करता हूँ आपसे। आपने जी जी डेटा की एग्जांपल दी। डेटा का अपनी सर्टिफिकेशन पोर्टल पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे जी जी पाइथन सर। नहीं सिखा रहे, वो अपने कस्टमाइज टूल सिखा रहे हैं। और टैबलो आई थिंक सो बिग जाइंट ऑफ डेटा। और सर डेटा के अंदर टैबलो, पावर बीआई, ये डाटा एनालिटिक्स टूल्स हैं। ठीक है। मैं डाटा साइंस की बात करूं जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन, वो चीजें आती हैं। फाइन फाइन। ठीक है। मैं बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी में अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा सिर्फ क्वेश्चन नहीं जो है नहीं ना, सर, मेरे वो इशू नहीं है, पर्सनली। वो इशू नहीं है। हाँ, जस्ट आई वांटेड मैं कि सिर्फ हमारा जो पर्सनली पर्पस, मेरी एक सोल जो होती पर्पस है है ना। वो एआई हाँ, और मशीन लर्निंग है। हाँ। हमारा सोल पर्पस डाटा एनालिटिक्स करवाना नहीं है, क्योंकि वो एक अलग डोमेन आ जाती है। वो हमारा पर्पस नहीं होगा। हमारा पर्पस मशीन लर्निंग और एआई ही है। अगर आप हमारा जो है वो क्या नाम है, एड देखें तो उसमें एआई और मशीन लर्निंग से ही रिलेटेड बात हो रही है। मैं सर उसके बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं सीखना चाहिए या ये नहीं सिखाना चाहिए। मेरी जस्ट एक, क्योंकि यू आर डोमेन एक्सपर्ट, तो आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग अबाउट माय ऑन लर्निंग। क्योंकि मैं लोगों को ये गाइड कर रहा होता हूँ कि अगर एक फ्रेश बच्चा है, क्योंकि इस टाइम मतलब आई हैव एक्सपीरियंस कनेक्टेड विद सम इंटरनेशनल पीपल, सो दे जी डिमांड कि यार बंदा दो टैबलो का, यार बंदा दो कैंटिकी का, यार बंदा दो डेवऑप्स का। ठीक है। जी जी तो बच्चों को डेवऑप्स का, क्लाउड का, जो आपकी इसके अलावा डेवऑप्स के जो टूल हैं, सर्कल सी आई है या ऐसा के जो टूल्स जी हैं, जी इवन स्टूडेंट डोंट नो हदूप के ऊपर अभी चलो वो मैप प्रोड्यूस प्रॉब्लम, पीपल इवन डोंट नो कि यार ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं और इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये चीजें नहीं सीखनी चाहिए, जी लेकिन जी जी अगर आपने ब्रेड एंड बटर पे जाना है, अगर आपने सीख के कमाई करनी है, तो आई थिंक सो कि आपको टूल, फर्स्ट लर्न द टूल, और वो बैक इंजीनियरिंग मुझे लगता है कि वो एक अच्छा वे हो सकता है सीख के अच्छा प्रोडक्टिव इंजीनियर बनने के अंदर। बट आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे से। सर एक्चुअली में जो टूल्स हैं हमारे पास वो आप टेबलू यूज करो, आप पावर बीआई यूज करो, आप कोई भी यूज करो, वो डाटा एनालिटिक्स टूल्स हैं। उससे आप हम्म। प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह वो रहे हैं, एआई ठीक। मॉडल्स यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बेसिक एक चीज जो है वो डिस्कस करता हूँ कि सपोज मेरे पास जो है वो रोज के रोज जो है वो 10 न्यूज चैनल्स की न्यूज आ रही है मेरे पास, ठीक है, रोज। ठीक है। तो मैं किस तरह यूज करूंगा कि जी बताएं कि आजकल लोगों का थिंकिंग क्या चल रही है, लोग क्या सोच रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। आप क्या डाटा से क्या क्या चीजें निकालेंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। सर आपकी बात ठीक है। अगर एक न्यूज़ चैनल है और उसकी एक कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है, तो नो डाउट मुझे, मैं अगर एट द एंड ऑफ द डे हमें कोडिंग पे जाना पड़ेगा, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं कर, आपसे एग्री करता हूँ कि टूल जो है वो लिमिटेड होता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि इस टाइम ये वाली जो आपने जॉब बताई है, ये कितने परसेंट अवेलेबल है एज कंपेयर टू अगर एक बच्चा टूल सीख के चला जाता है इंडस्ट्री में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और एक बच्चे को टूल का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है बट उसको कोर एल्गोरिथम की बहुत अच्छी नॉलेज है, वो रिसर्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, इज वेरी गुड इन एल्गोरिथम्स, इज वेरी गुड इम्प्लीमेंटेशन, बट मेरे ख्याल में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फॉर गेटिंग अ जॉब, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी एज कंपेयर टू जिसने टूल पे एक्सपर्टीज बना ली है। तो मेरा सर सिर्फ मैं ये क्वेश्चन है। यही चीज बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ जो वर्क करेंगे वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग एल्गोरिथम्स नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, हम लोग उसके बैक एंड पे जो है वो चीजें कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे। हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम लोग सिर्फ कोडिंग के जरिए चीज इम्प्लीमेंट करना देखेंगे कि हम लोग किस तरह किसी एआई या डीप लर्निंग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा बिल्कुल ये पर्पस नहीं होगा कि मैं उनके बैक एंड पे उनको कॉन्सेप्चुअल चीजें सिखाऊं। सिर्फ कॉन्सेप्ट तो इधर होगा ही नहीं ना, मैं कोई जुबानी कलामी चीजें उनको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, बच्चे बोर हो जाते हैं। मोहित नाम है आपका, सॉरी मोहिब सर। सर, मोहिब।
मोहिब, मैं आपको अपना नंबर मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? जी मैं आई प्लीज एम सर। अवेलेबल इन द ग्रुप एज वेल, सो विल डिस्कस दिस थिंग। मेरे ख्याल में बाकी लोग जो है ना वो बोर हो रहे होंगे हमारी डिस्कशन से। तो श्योर आप सर, श्योर इस्लामाबाद सर। में बेस करते हैं, कहाँ बेस करते हैं? सर मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। चले, विल कैच अप। मैं भी इस्लामाबाद में हूँ, तो मैंने आपको इंशाल्लाह पर्सनली सर, मैसेज किया, तो विल स्टे इन टच। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह एंड सर, इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर, सॉरी थैंक अगर कोई आपको बात बुरी लगी नहीं हुई सर, तो। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं सर। ठीक है। क्वेश्चन इज ऑलवेज वेलकम। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है। जी गैस, कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है गैस, थैंक यू फॉर द सेशन। और होपफुली अगर आप अस्सलाम लोगों वालेकुम की। सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये मुझे ये पूछना था कि जी जी। इंडस्ट्री लेवल पे कोई भी अगर मशीन है जो मैं जी देख रहा हूँ जी। ये इस तरह रन कर रही है, हम्म। उसको सॉफ्टवेयर बनाने में मुझे कितने सेशन ये लेने पड़ेंगे आप? अच्छा, अब किस तरह की मशीन है आपके पास, वो अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, या वैसे तो क्या सर चीज़ डेवलप करनी है? मैं ऑटोमेटिक सोल्डरिंग बना चुका हूँ, ठीक है। डाटा टेस्ट केबल टेस्टर बना चुका हूँ आर्डिनो ठीक है, पे, माशाल्लाह। मतलब कोड बार सही करवाए हैं। हम्म। तो मतलब आइडिया अपना लिया है, काफ़ी चीज़ें मैंने ठीक है। बना चुकी हैं, दो देख, तीन हाँ। चीज़ें मैं बना चुका हूँ। और श्योर। अभी मैं डेस्कटॉप, अभी मेरे पास नहीं होगी, वही शॉप पे है, डेस्कटॉप इंजेक्शन मोल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो सॉफ्टवेयर होगा मुझे बनाने के लिए उस क्या कितने सेशन आपके लेने पड़ेंगे अगर मैं खुद बनाऊँ तो? अच्छा, अब दो चीजें हैं ना, देखो इसमें आपको एआई बेस्ड सिस्टम नहीं चाहिए। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली खुद से सोचे करे, ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है आपको। आपको ठीक इसमें है। रिक्वायर्ड है कि आप जो उसे डाटा फीड करोगे वो काम करते। जी जी बिल्कुल। आपको सिर्फ फर्स्ट सेशन चाहिए इसमें। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वीक का सेशन, सेकंड वीक में जो है वो चीज़ नहीं होगी। यस, फर्स्ट वीक में हम ये जरूर करेंगे कि बेसिकली आपको ये मशीन जो है, ये आप उसमें कोई इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो मशीन वो वाले इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम करेगी, ऐसा ही है? जी जी ऐसा ही है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें आर्डिनियो माइक्रो कंट्रोलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नहीं ताकि आप उन्हें आर्डिनो पे यूएस। नहीं मैं जाना चाह रहा, आर्डिनो को जी मैं जी। छोड़ना चाह रहा हूँ, न्यू बेसिक बोर्ड है ना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, आर्डिनो नहीं को नहीं, खत्म मैं करना वही चाह रहा बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ बेसिकली। अगर बेसिकली हमारे पास ना ये आर्डिनियो हो गया, बेसिक बोर्ड हो गया हमारे पास, मेगा हो गया हमारे पास, रेस्पबेरी पाई हो गया, ये सब माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। हूँ। जी जी बिल्कुल। ठीक है। इन माइक्रो कंट्रोलर्स के मेन जो थीम होती है वो होती है कि वो कोडिंग उसके अंदर वो चीजें एम्बेड करना जो आप उससे लेना चाह रहे हो। ठीक जी है। जी। तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि स्टार्टिंग आर्डिनियो से करेंगे, ताकि और लोग भी अगर कुछ चीजें सीखना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड तो वो सीख लें। देन विल हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग जो हैं वो रेस्पबेरी पाई को टारगेट करें। ठीक है। ठीक है। या जो आप जो सर बोर्ड बता अगर रहे हो वो देख लें। आर्डिनो को छोड़ दें, अगर सिंपली पाइथन जी जी, में मैं किया वही जाए? बता रहा हूँ कि जो आपका बोर्ड है उससे रिलेटेड कोई डिस्कस करे तो वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। पाइथन में सीधा हो जाए, आर्डिनो आईडी को खत्म ही कर दें तो सीधा पाइथन पे कन्वर्ट हो जाए? मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। या जो आपका बोर्ड है या पाइथन से रिलेटेड जो चीजें हैं, हम लोग वो कर लेंगे ना। ठीक है। ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उन चीजों को हैंडल करेंगे। ठीक है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम लोग अपने फोर्थ वीक खत्म कर लेंगे, तो फिफ्थ वीक की जो चीजें होंगी उसमें हम आपकी ये चीजें भी हैंडल करेंगे। सही है। ठीक है। ताकि आपको एटलीस्ट पाइथन से रिलेटेड वो चीजें पता हो कि आप अपना कोड खुद लिख सको, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी चीजें खुद डेवलप कर सको। ठीक। ठीक है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किस तरह की चीज बनाना चाह रहे हो वो आप खुद बना सको, और अगर कोई इश्यू आए तो मैं आपकी उसमें हेल्प भी कर दूंगा। सही है, थैंक यू। ठीक है जी। नेक्स्ट वन। और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने एक तरह जी सेशन लेट ज्वाइन किया है, मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें आप जो पाइथन आप सिखा रहे हैं, एआई का जी। सिखा जी रहे हैं आप,
ये बेसिक होना लाजमी है या फिर आप बेसिक से ही लेके चले? मैं बेसिक से ही लेके चलूंगा, अगर बेसिक्स नहीं भी है या वीक भी है तो मैं ठीक करवा दूंगा आप लोगों की। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं बेसिक से ही लेके ये ऑनवर्ड चलूंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं इस काबिल जरूर कर दूंगा कि आप आराम से कोड लिख सको और फ्रीलांसिंग एक्सेट्रा चीजें आराम से परफॉर्म कर सको। ठीक है, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, एनीवन एल्स? ओके गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग अ गुड सेशन। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो फर्दर हम लोग शेयर कर देंगे। देन विल यू कैन डिस्कस कि हम लोग मैक्सिमम क्या चीजें जो है वो देखें। तो जो मेजॉरिटी ऑप्शन देगा हम लोग वो टाइम सेलेक्ट करेंगे और वो डे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।